ठीक है, एकेडमिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि हाँ भाई, मैं जैसे कोई बिज़नेस मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो मुझे मेरा एकेडमिक प्रोफ़ेशन भी है, जैसे लोग बिल्कुल। बिल्कुल अभी कर रहे हैं, ठीक है? लोग बिल्कुल बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं या स्किल को डेवलप कर रहे हैं और उनका अपना एकेडमिक प्रोफ़ेशन भी है। तो यहाँ पर ना बैलेंसिंग नहीं हो पाती, या तो वो चीज़ छूट जाती है, एक ना एक चीज़ रह जाती है। सो व्हाट्स योर मंत्रा कि आपने कैसे ये सब कुछ बैलेंस किया इसमें? देखिए, इसका एक बहुत ही बेसिक सा आई वुड से थ्योरी है जो कि मैंने जनरेट करी है अपने लिए ही, जो कि मैं हमेशा अपने सेशंस में डिलीवर करता हूँ कि आप मैनेज कैसे करें डिफरेंट ऑब्लिगेशंस एज वेल एज पैशंस। ये चीज पहले अंतर आप समझिए कि अपने पैशंस को और अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी हॉबीज को और अपनी ऑब्लिगेशंस को कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको करना ही है, भले ही आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे। 12th तक तो पढ़ाई करनी है ना, डिग्री चाहिए ही है ना, बेसिक चाहिए ही है। आई मीन आई नो हर कोई कहता है कि क्या ही मतलब है पढ़ाई का, क्या ही मतलब है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट हुँ, अगर हम लोग एक प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी के साथ सोचें तो हुँ, आपको अपनी 12th की मार्कशीट तो चाहिए ही पड़ेगी, उसके बिना आप थोड़ी कहीं भी निकल जाएंगे, राइट? सही बात। हम लोग ये करते कैसे हैं? हाउ डू वी ट्रूली स्ट्राइक दैट बैलेंस? हुँ, इसका आंसर मेरे हिसाब से आता है मेरी थ्योरी में, जिसको मैं कंसीडर करता हूं द थ्योरी ऑफ बिग पिक्चर वर्सेस स्मॉलर पिक्चर। ओके। नाम से ये आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। बट बिग पिक्चर और स्मॉलर पिक्चर में एक बहुत बड़ा अंतर है। और उसके पहले आप एक बात समझिए, मैं पहले से ही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई अच्छी चीज करने का मन करता है, कभी भी सोसाइटल आइडियोलॉजी या आउटडेटेड आइडियोलॉजी या बाहर वालों के ओपिनियन के बेसिस पे ये कंसिडर मत करिएगा कि वो चीज आपकी जिंदगी में वैल्यूएबल है कि नहीं। मान लीजिए अगर आज आपका मन करता है कि आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं हुँ, और सोसाइटी कह रही है कि आपको नहीं बनना चाहिए, मतलब ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इसमें स्ट्रगल है, बहुत ही ज्यादा इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ड्रीम को गिव अप कर दें। अपनी ड्रीम्स को और अपने गोल्स को सिर्फ और सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई और नहीं। हुँ, द थ्योरी ऑफ बिग पिक्चर हुँ, वर्सेस स्मॉलर पिक्चर। हुँ, बिग पिक्चर में हम लोग उन चीजों को लेते हैं जो कि ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकती हैं, बट दे कैन बी डन इन अ लेटर फेज इन योर लाइफ, जिनको थोड़े आगे करा जा सकता है। हुँ, स्मॉलर पिक्चर में हम लोग उन चीजों को लेते हैं जो कि आपको आज के आज ही करना होगा या आपको अभी के अभी करना होगा। अब अभी से आपका आज हो, चाहे अभी से आपका एक महीने का मतलब हो या एक साल का मतलब हो, आई जस्ट मीन इन द present moment what you have to get done, that comes in the smaller picture, and in the bigger picture we have all those things which can be done a later on. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कोई लड़का है, लड़की है जो कि सिर्फ 17 साल की, ओके? अब बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं आप लोग के, अभी 2-3 महीने बाद ही आने वाले हैं, राइट? हुँ, बिजनेस करना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड वर्क अपॉन दैट। बट इज इट समथिंग जो कि आप 2 महीने बाद करेंगे या 3 महीने बाद करेंगे तब भी वो फ्लरिश करेगा, या ये कोई ऐसी चीज है जो कि आपको अभी ही शुरू करनी होगी, इवन इफ इट मींस कि आपको अपने बोर्ड्स के पेपर को सैक्रिफाइस करना है? ये बात मुझे बताइए। तो यहां पे हमको क्या पता चलता है कि एक चीज ऐसी होती है जो कि आपको अभी करना जरूरी है, बिकॉज यू विल नेवर गेट अनदर चांस फॉर इट। और कोई चीजें ऐसी होती हैं जो कि जरूरी है, आपको डेफिनेटली उन पे एक्ट अपॉन करना है अपनी जिंदगी में, बट यू कैन डू दैट लिटिल लेटर एज वेल। मतलब अगर आप उसको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद करेंगे तो वो चीज गायब नहीं हो जाएगी, यू विल स्टिल हैव द रिसोर्सेज फॉर इट। हुँ, पर्सनली मेरी जिंदगी में क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि यू नो टुमारो आई हैव दिस सर्टेन टॉक दैट आई हैव टू डिलीवर, या फिर मुझे सेशन डिलीवर करना है, और मुझे पता है कि मेरे पास 50-60 कह सकते हैं फीडबैक के या पॉजिटिव मैसेजेस आए हुए हैं, तो क्या मैं पहले अपनी टॉक के लिए प्रिपेयर करूंगा या क्या मैं लोगों से बात करने बैठ जाऊंगा? बोथ ऑफ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली गुड, हुँ, बट इट इज अप टू मी कि मैं किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, मैं किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूं। जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती है लाइफ में, उस पे भी ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन इन द स्मॉलर पिक्चर व्हिच मींस टुडे और इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन अ लिटिल लेटर एज वेल, जिनको आप आगे चल के भी कर सकते हैं, इवन इफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पे हम लोग गोल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैलेंस स्ट्राइक करने की बात करते हैं, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर एकेडमिक और योर करियर ऑब्लिगेशंस एज वेल एज योर पैशंस एंड एम्बिशंस, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस रखिए कि आपको करना सब कुछ है, आपको ऑलराउंडर बनना है मैं तो कहूंगा,
लेकिन एक निर्धारित समय पे, ये समझ के कि अभी जो चीजें जरूरी हैं, डू दैट फर्स्ट एंड देन गो ऑन टू डूइंग द थिंग्स व्हिच यू माइट बी पैशनेट अबाउट, व्हिच यू हैव एन एम्बिशन फॉर, दैट कैन बी डन अ लिटिल लेटर एज वेल। तो यहाँ पर लोग ना प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते एक्चुअली, ये भी होता है कि मतलब यही नहीं पता चल रहा होता कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर मनी की अर्जेंसी नीड है, ठीक है, हाँ, आई नो कि मुझे कोई जॉब करनी पड़ेगी एकदम से करेंटली, ठीक है, लेकिन मुझे एकेडमिक्स भी है, मुझे कल एग्जाम भी है। सो मतलब या तो हम कभी कभी माइंड से भी बना लेते हैं, ऐसा भी होता है डिले करने के लिए। प्रैक्टिकल ये भी होता है कि डिले करने के लिए कि हाँ अभी मेरी ये चीज है, कल को क्लियर, चीज है। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि अरे यार ये तो बाद में भी कर सकते हैं, क्या फर्क हाँ। पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेट करना दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन इतना अपने अंदर से भी मैं तो कहूंगा, अगर आप हल्के से भी प्रैक्टिकल हैं, अगर आपका हल्का सा भी रियल पैशन है अपने गोल्स और एम्स की तरफ, हम्म। आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं सिर्फ थोड़े समय के लिए, या क्या मैं डिले कर रहा हूं, क्या मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को दूर करता जा रहा हूं खुद से। हम्म। बिकॉज एक होता है कि चलो ठीक है, मुझे हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लेना है, मैंने संडे को डिसाइड करा यार आज कोई काम नहीं करूंगा, इवन आज के भी जो काम है वो मैं मंडे को कर लूंगा। और एक होता है यार मंडे भी चला गया, ट्यूसडे भी चला गया, वेंसडे भी चला गया, मैं तो पलंग पे ही पड़ा हुआ हूं। तो इन दोनों चीजों में एक अंतर होता है ना। और क्या ऐसा आपको खुद रियलाइज नहीं हो पाता कि आप एक हफ्ते तक बस पलंग पे पड़े हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बट उस पे आप एक्ट अपॉन नहीं कर रहे। ये एक ऐसी चीज है जो कि ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज हो जाती है। नाउ इट इज ऑल अबाउट, आई वुड से, योर एंथुजियाज्म, योर एनर्जी, कि क्या आप पलंग से उठकर एक्ट करना शुरू करते हैं कि नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि 1 जनवरी को वर्कआउट करने का डिसाइड करते होंगे, रेजोल्यूशन लेते होंगे, 1 से लेके 15 जनवरी तक बहुत अच्छे से कर लिया, 15 के बाद पड़े हुए आराम से, हमारी तो अब हालत ही नहीं हो रही, हम चलो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप उस चीज की रीजनिंग भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि why did you start in the first place, और why did you decide to start in the first place। ऐसा करना क्यों जरूरी है, मेरे इस एकेडमिक ऑब्लिगेशन के पीछे क्या रीजन है, मेरे इस करियर ऑब्लिगेशन के पीछे क्या रीजन है। अगर मैंने इसको डिले कर दिया, अगर ये चीज चली गई, तो मैं क्या खो दूंगा। लोग ये भूलने लगते हैं। तो अगर हम लोग ये बात करें कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट करा जाए, कैसे हम लोग ये जो साइकोलॉजिकल हम लोग डिले करते रहते हैं, पलंग पे पड़े रहते हैं आराम से, इसको कैसे बीट करा जाए, इसका क्लियर कट सॉल्यूशन ये है कि कीप योरसेल्फ रिमाइंडेड अबाउट द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आपने आज इस डील स्ट्राइक नहीं करी, आपका बिजनेस बिल्कुल ठप भी हो सकता है। अगर आज आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, आपके बोर्ड्स के पेपर में आप फेल भी हो सकते हो। जब आप खुद को ऐसी चीजों के बारे में रिमाइंडेड रखते हो ना, तभी आप अपने अंदर एक एनर्जी डेवलप कर पाते हो रोज सुबह उठकर कुछ करने की। बिकॉज अगर आप रीजन ही भूल जाएंगे कि व्हाई डिड यू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस, नेचुरल है कि यू विल नॉट फील एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द जॉब इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई होप दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स ओवर हियर।